चाची चाची आप सारा काम करके मेरे साथ खेलोगी ना प्लीज? चाची मम्मी तो खेलती नहीं है, आप खेलोगी ना? हाँ ठीक है। ऐसे चाची आपका कमरा उस परी के कमरे के बगल में है ना? क्या कल रात को भी वो परी रो रही थी? ये सुनते ही शालिनी के हाथ से बर्तन नीचे गिर पड़ता है और धम से आवाज आती है, जिसे सुनते ही अंजलि आती है और चिंकी के मुंह पर हाथ लगा लेती है। अरे अरे, ये चिंकी भी ना पगली कहीं की कुछ भी कह देती है। आप ज्यादा मत सोचिए, कल रात को मैंने इसे परी की कहानी सुनाई थी तो बस उसी वजह से। लेकिन वो, आप ज्यादा मत सोचिए, चिंकी तो कुछ भी कहती है। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर अंजलि चिंकी को लेकर वहां से चली जाती है। शालिनी कुछ सोचती है उससे पहले ही वृषभानु चाय के लिए आवाज लगाता है। बहू, बहू मेरी चाय कहाँ है? जल्दी लाओ वरना। हाँ अभी लाई। शालिनी तुरंत ले जाकर वृषभानु को चाय देती है और फिर छत पर कपड़े सुखाने जाती है। जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतार लेती हूँ, अगर बारिश हो गई तो सारे कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे। आसमान पूरा काला पड़ चुका था और तेज हवाएं चलने लगी थी। तभी बगल की छत पर शीतल आती है। अरे बेटा जल्दी कपड़े उतार लो वरना बारिश हो गई तो सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। चीची काकी वही उतार रही हूँ। शायद यही सही मौका है मैं शीतल आंटी से रात के बारे में पूछती हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो बेटा? काकी, क्या आप रात को छत पर टहलने आती हैं गर्मी की वजह से? अरे मैं तुम्हें भूतनी दिखती हूँ क्या जो आधी रात में छत पर टहलूंगी? और फिर मेरे घर में तो एसी लगा है, गर्मी किस बात की? क्या मतलब आप छत पर नहीं आती? नहीं, बल्कि मैं 9 बजे ही सो जाती हूँ। आपकी बहू आती होगी? हाँ हाँ जरूर आपकी बहू आती होगी। बहू, क्या हो गया तुझे? भला कोई क्यों आएगा रात को छत पर? रात सोने के लिए होती है और मेरा पूरा परिवार चैन की नींद सोता है। अच्छा चल अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर शीतल वहां से चली जाती है और ये सारी बातें जानने के बाद शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शालिनी घबराती हुई अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। जरूर कोई ऐसी बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये तो तय है कि आवाज छत से नहीं बल्कि उस बंद कमरे से आती है। शालिनी डरते हुए घर का सारा काम करती है और फिर रात को अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तभी रात को तूफानी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजलियां कड़क रही होती हैं और उसी बीच अचानक शालिनी की नींद खुलती है। नहीं। शालिनी घबराकर बिस्तर से नीचे उतरती है और घटाघट एक गिलास पानी पीती है। तभी उसे दोबारा उसी कमरे में रोने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? ऐसा लग रहा है कि कोई रोकर मुझे पुकार रहा है, मुझसे मदद मांग रहा है। आज मुझे जाकर उसी कमरे में देखना चाहिए। शालिनी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ठंडा माहौल होने के बावजूद उसके सिर से पसीना आना शुरू हो जाता है। शालिनी डर का सामना करते हुए उस कमरे के पास पहुंचती है जहां नीचे दरवाजे से रोशनी दिखाई देती है। जेठानी जी ने बताया था कि ये कमरा सालों से बंद है, तो फिर ये रोशनी कैसी? शालिनी जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है वैसे ही शालिनी के कंधे पर कोई हाथ रखता है।